हेलो दोस्त, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ आपकी वंदना। स्वागत करती हूँ वंदना दुबे ब्लॉग पे आप सभी का। फ्रेंड, आए दिन घटनाएं घट रही हैं। हर जगह जहाँ सुनो वहाँ मर्डर ही हो रहा है। और जिस चीज़ में मर्डर हो रहा है वहाँ सिर्फ ज़मीनी विवाद के लिए मर्डर हो रहा है। जहाँ भी आप सुन रहे हैं, अभी आप वहाँ देखें, जौनपुर में देखें, अनुराग यादव घटना घटी थी सिर्फ ज़मीनी विवाद में, जबकि सुलह भी हो गया था। 40 साल का मुकदमा था। 40 साल बाद उस बेटे का गर्दन उड़ा दिया जाता है, वो भी सरकारी ज़मीन के लिए। उनका कोई रजिस्ट्री ज़मीन ही नहीं है, ज़मीन नहीं था। यहाँ बदलापुर में ठाकुर से लड़ाइयाँ हो गई, मतलब कत्ल हो गया, हत्या हो गई, सिर्फ ज़मीनी विवाद के लिए। और ये क्यों हो रहा है फ्रेंड? ये इसलिए हो रहा है कि जिसके पास पैसा है, थोड़ी पहुंच है, वो दूसरे के ज़मीन हड़पने में लगे हुए हैं। सभी से यही रिक्वेस्ट है, जो हम सरकार से पहले रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्यों ये जांच नहीं कर रहे हैं? लोग आपस में मर कट जा रहे हैं। प्रशासन जो कानीगो है और नेकपाल हैं, सबसे भारी गलती इन्हीं का है। ये पैसा जहाँ पा रहे हैं वहीं पे ज़मीन बढ़ा दे रहे हैं। जहाँ इनको पैसा मिल रहा है, किसी के ज़मीन में रस्सा गिरा दे रहे हैं, रसरी गिरा दे रहे हैं, और वहाँ जो है ज़मीन कब्जा करवा, जहाँ इनकी मोटी रकम मिल रही है, जहाँ भी इनको मोटी रकम मिल रहा है वहाँ ही जाके इनका जो है उन्हीं का पल्ला भारी है। जिसका पल्ला भारी है उन्हीं के पास ये लोग जा रहे हैं। फ्रेंड, यही घटना खुटहन के नसीब सराय गांव में भी चालू है। आप लोग को मैं बताऊं, वो मेरा गांव है, ससुराल है, और 3 दिन से ये मामला चल रहा है। पहले हमारा भी खेत नापा गया था, कच्ची पैमाइश हुई थी। उसमें एक लाठा, आधा लाठा, मतलब मेरे खेत में आया था। जब कच्ची पैमाइश हुई थी तब हमारे परिवार के लोग सुने। तो फ्रेंड, हमारे यहाँ से खेत ज़्यादा है, हमारे ससुर जी के, और एक लाठा निकला था। तो ये लोग मतलब कुछ ध्यान नहीं दिए, बोले जाने दो, एक लाठा गया है तो अगर पक्की पैमाइश हो गया तो एक लाठा जाएगा तो जाएगा, कोई ध्यान नहीं दिए। लेकिन पक्की पैमाइश हुई तो उसमें हमारे यहाँ पहले नोटिस आनी चाहिए। अगर ज़्यादा जा रहा है, ज़मीन ज़्यादा रकबे में है, तो वहाँ जो है मेरे यहाँ नोटिस आनी चाहिए पहले कि पक्की पैमाइश होने जा रहा है। आपके घर में कोई है कि नहीं है, हमारे घर में गार्जियन है कि नहीं है, हमें पहले सूचना दिया जाएगा। और अगर माप हो रही है तो हमारे घर के परिवार को लेके जाके वहाँ माप करवाना चाहिए। उनकी भी साइन होनी चाहिए कि इनके सामने जो है कि खेत नापा गया है। हमारे घर में ससुर जी की तबीयत ख़राब है, वो चारपाई पे है, मतलब उनका वो जाने की स्थिति में नहीं है। सबको पता है, मेरी ननद की शादी में उनकी तबीयत ख़राब थी, आज भी वो बिस्तरे पे हैं, खटिए पे पड़े हैं, और हमारे घर में कोई नहीं है। हम लोग यहाँ पे रहते हैं, वहाँ रहते नहीं हैं। मेरे जेठ जी गुजरात में हैं, मतलब कोई हमारे घर में नहीं है। और ये लोग जो है चोरी से, पहले मैं बताऊं, अगर हमारे नसीब सराय में कुछ भी घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार पहले प्रधान हैं, राम दुलार यादव। पहले राम दुलार यादव हैं, जो कि मौजूदगी हालत में प्रधान हैं। इन्हीं के द्वारा वहाँ माप किया गया है। जो हमारे यहाँ नोटिस नहीं आई है, ये प्रधान जो है साइन करके दिए होंगे, तभी ने यहाँ जो है हमारे यहाँ नोटिस नहीं आई। प्रधान जो है जब साइन करके वहाँ दबा दिए हैं, फ्रेंड, सबसे हम लोग राय बात लिए, मतलब ये मसला मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यों हमारे यहाँ नोटिस नहीं आई। तो लोग बताएं कि ये प्रधान करते हैं। प्रधान अगर उसमें मिले हुए हैं, प्रधान को पैसा दिया गया है, बाकी कानीगो को पैसा दिया गया है, नेकपाल को पैसा दिया गया है, और छुपके से हुई तो पक्की पैमाइश है, लेकिन ये लोग किसी को सूचना नहीं दिए। और ये जो है जो माप करवाए हैं, रामनाथ यादव जी हैं, और रामबरन, रामनयन, शोभनाथ जी हैं, और इनके बेटे हैं संजू यादव, प्रमोद यादव। ये इनके घर के लोग हैं।
आप लोग को तो शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। आज तक रिकॉर्ड है, पूरे गांव के लोग जानते हैं कि पंडित किसी की जो है ज़मीन इतना भी नहीं लिए हैं, और सब लोग हमारे में हैं। हमारे ज़मीन में सब लोग हैं, सब लोग घुसे हुए हैं चारों तरफ, लेकिन हमारे यहाँ कोई बोलने नहीं जाता है, क्योंकि हमारे घर कोई है भी नहीं, ज़्यादा लोग भी नहीं है, इसमें कोई ध्यान भी नहीं देता है। कोई कौन गोड़ने जाता ही नहीं। मेड़ छाट, आजकल के ज़माने में मेड़ अगर कोई छाट देता है तो लड़ाई हो जाती है, और हमारे खेत में से सबका ट्रैक्टर जाता है, हर चीज़ होता है, लेकिन हमारे घर कोई बोलने नहीं जाता है। जाने दीजिए। और क्यों? हमारे ससुर जी की वजह से। सारा घर का सत्यानाश करने वाले यही हैं कि जो शुरू से छूट दिए हैं, ये लोग आज सर पे चढ़ गए हैं। शुरू से छूट देने की वजह से ये लोग सर पे चढ़ गए हैं। तो फ्रेंड, इसमें हमारा जो 1 बिस्सा 2 बिस्सा नहीं, बिल्कुल 19-20 बिस्सा, 20 बिस्सा खेत, ये लोग, हमारा खेत इतना बड़ा है, उसमें लोग पक्की पैमाइश करके पत्थर का गाड़ के चले गए हैं। और ये माप करने कितना चोरी से गए थे, चोर लोग माप करने गए थे, उसमें किसी को पता नहीं था। जब ये लोग खेत में वहाँ घुसे, प्रशासन के द्वारा, वहाँ लेडीज़ पुलिस भी गई थी, और वहाँ हथियार लेके ये लोग गए थे माप करने। वहाँ मतलब गाड़ने के लिए जो बल्लम क्या होता है, सब भाई पत्थर गाड़ना था, सब लेके गए थे। वहाँ एक और गरीब परिवार का खेत ये लोग हड़पे हैं, एक गरीब परिवार का और खेत हड़पे हैं, जो कि उनकी 4 बेटियां हैं, बेचारी रो रो के पूरा परेशानी बता रही। हम तो सोचे चलो हमारा गया है, हमारा ले लिए हैं, हमारा सब तो इतना ज़्यादा ज़मीन है, चलो हम लोग कैसे भी संभाल लेंगे। जो उस गरीब परिवार का आप लोग जो है हड़प लिए हैं, आपके पास पैसा है तो आप जो है खुद ज़मीन खरीद के दिखाइए ना, पूरे गांव वाले आपका सराहना करेंगे। खरीद के जो है उसमें खेत बोइए, जो भी करना है। खरीदने में तो औकात है नहीं, दम है नहीं। प्रशासन को आप लोग बताइएगा कि रकबा बढ़ता है क्या पैसा देके? रकबा बढ़ाया जाता है। ऐसे ही हमारे मायके में भी हुआ था, हमारे मायके में भी यही हाल हुई थी। जब मेरा भाई बुला रहा था वकील को, वो क्या नाम है, नेकपाल को, नेकपाल बोले कि हमारे दरवाजे पे नाप के गए थे। हमारे पूरे घर के लोग इकट्ठे थे, हमारा भाई अकेला था, नाप के गए थे, और जब उनकी फटने लगी तब सरकारी माप आया, तब आगे जाके हमारा सिकड़ा गिरा। आज किसी की औकात नहीं हमारे सामने आके खड़ा हो जाए मायके में। और वही हाल, हम इतना गिरे हुए नहीं हैं। अगर हम दूसरे के लिए लड़ रहे हैं तो हम अपना छोड़ेंगे थोड़ी ना, हम अपने लिए भी लड़ना जानते हैं। और अगर कुछ भी हमारे गांव में, नसीब सराय गांव में होता है तो उसका जिम्मेदार प्रधान है, प्रशासन है। क्योंकि प्रशासन क्यों इसकी खोज नहीं करती है, क्यों पैसा खा के बैठती है, क्यों जो गरीब परिवार है उसका क्यों सपोर्ट नहीं करती है? और यही कारण है जो कत्ल हो जा रहा है, ज़मीन की वजह से सिर कट जा रहा है सबका। और जब सिर कट जाता है तब लोग न्याय दिलवाने आते हैं, जब तक सिर नहीं कटता तब तक कोई यहाँ दिखता नहीं है। सिर कटने के बाद, अब जैसे हमारा इतना जग गया है, फिर बगल में एक परिवार है, उनके पिताजी का नाम मुझे नहीं पता है, ससुराल में बहुत ज़्यादा नाम मुझे किसी का पता नहीं है। उनकी 4 बेटियां हैं, बहुत गरीब परिवार हैं। एक दुकान बाप चलाता है, उसी से सब खर्चा संभालता है। बताओ उस परिवार, ये लोग जो है बोल रहा था, जब माफ़ हो रही थी, उनके पिताजी बोल रहे थे, ये लोग डांट ले। जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो गांव के लोग वहाँ खड़े होके, कुछ ही लोग वहाँ गए थे, सब लोग नहीं गए थे, वहाँ खड़े होके हमारे खेत में जो है पत्थर गड़वाए हैं। और उस गरीब परिवार के जो है पत्थर गड़वाए हैं, उनका कौन होगा? आपके पास पैसा है, आप पैसा दे के किसी का ज़मीन हड़प ले रहे हैं, और उनका क्या होगा? इसीलिए किसी का सुनवाई नहीं होता, गरीब परिवार का कोई सुनवाई नहीं है। हम यहाँ नहीं, हम हर जगह सपोर्ट करेंगे, हमारा भी हर जगह सपोर्ट है, ऐसा नहीं है। हम वही नहीं रह गए हैं जो आप लोग सोचते थे, जितना आप लोग दबाना था पहले बहुत दबाए हैं। अब किसी में औकात नहीं है कि कोई दबा कर देख ले। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप लोग मेरा ज़मीन, किसी का ज़मीन, मेरा ही नहीं, किसी का आप लोग ज़मीन हड़प लेंगे और कोई बैठा रहेगा। सबको अब कानून के बारे में पता है, सबको लड़ना आता है।
और इसका जिम्मेदार सिर्फ पहले तो सबसे पहले दुलार प्रधान जी हैं, दुलार यादव, और उसके बाद रामनाथ यादव जी हैं। सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का है। इनके पास पैसा ज़्यादा हो गया है, पैसे की गर्मी ज़्यादा है। जैसे जौनपुर का कांड हुआ है, बस पैसे की गर्मी की ही वजह से हुई थी। पैसा उनका समा नहीं रहा था, पैसा धरा नहीं गया। कितना पैसा हो गया था उनके पास कि वो थाम नहीं पाए, जाके गर्दन काट दी एक बेटे का। उसके बाद अब तहस नहस हो रहा है। उसी हिसाब से इनका भी पैसा ज़्यादा हो गया है, इनको भी गर्मी पैसे की ज़्यादा हो गई है। एक हाथ, ये 2 हाथ, एक लाठा कोई माफ़ कर सकता है। 20 बिस्सा और पूरा खेत किसी का आप ले रहे हैं तो कोई माफ़ नहीं करेगा आपको। इतना थोड़ी कोई बर्दाश्त करेगा। आपके पास खाने के लिए नहीं है, भीख मांग लीजिए ना, भीख मांगिए, हम दे देंगे। आप भीख मांगिए, आप आइए मांगने के लिए कि हमारे पास खाने के लिए नहीं, आप अपना ज़मीन दे दीजिए हमें जोतने बोने के लिए। ले जाइए, आप हड़प के लेंगे, पैसा खर्चा करके लेंगे। हमको भी पैसा खर्चा करने आता है, हम भी कच्ची पैमाइश नाप कर सकते हैं, और हमें भी रकबा बढ़वाने आता है, और हम भी जानते हैं प्रशासन क्या होती है और कहाँ जाना है, क्या करना है। लेकिन हम लोग के पास छल कपट नहीं था जैसे आप लोग के पास है। छल कपट होता तो ये कदम उठाने से पहले आपको 100 बार सोचना पड़ता। आपकी औकात दिखा देती कि आपकी औकात क्या है। अभी औकात से बाहर हैं, और जितने लोग उसमें साइन किए हैं कि हमारे सामने हुई है, सब गद्दार हैं, सब गद्दार हैं। अगर गद्दार नहीं होते, और सबको पता है कि पंडित किसी का कभी भी कुछ भी बिगाड़े नहीं हैं, और ये इनका खेत है, सबको पता है कि इनका खेत है, फिर भी वहाँ लोग साइन करने गए थे और हम लोग को नहीं बताएं। हमारा अधिकार था, चलो हमारे घर कोई नहीं था, हम लोग थे। यहाँ पे पहुँचने में खाली 10 मिनट लगता है, 15 मिनट पर हम लोग वहाँ पहुँचते। उसके बाद देखते पुलिस प्रशासन या इनकी लाठी क्या करती। जो चोरों की तरह, जैसे चोर चोरी करता है, चोरों की तरह जाके दोपहर में माप के चले। इनकी औकात होती तो सबको सामने करके, पूरे गांव वाले को बुला के, और जिसका खेत था उसको सामने करके तब मापना चाहिए। अगर औकात है, अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो ईमानदारी कैसे की जाती है वो पहले सीखिए। ईमानदारी किस तरह की जाती है पहले वो सीखिए। आप ईमानदारी के हद पार कर दिए हैं आप लोग पैसे की गर्मी है, आप पैसे दिखा रहे हैं कि हम पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। तो पैसे की गर्मी अनुराग के पटीदार भी दिखाए थे, उनका पैसे की गर्मी था, इसीलिए उनका गर्दन उतार दिए कि इनका गर्दन उतार के हम ज़मीन हड़प लेंगे। वही हाल आप कर रहे हो, और इसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सर कट जाएगा ये तो रहेगा ना कि हाँ हम किस लिए लड़े थे, और आपका नाम तो ज़िंदगी भर रहेगा। आप किसी का ज़मीन हड़प रहे थे, आपका भी तो दुनिया में नाम रहेगा, किसी के सामने बोलने लायक नहीं रहेंगे। बहुत उतरेगा तो सर उतरेगा, फिर आपको तो किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। आपकी जितनी पैसे की गर्मी है सब ना निकाल दें तो कहना, पूरे पैसे की गर्मी हम आपको निकालेंगे। फ्रेंड, अगले वीडियो में हम सारी चीज़ें बताएंगे, जो जो उसमें शामिल हैं, जो जो उसमें सहमत हैं उस बात से, और जो परेशान कर रहे हैं, जिसकी उम्मीद साजिद है, सारी बात बताएंगे। अब तो शुरुआत है, अभी तो हम शुरुआत किए हैं। अब तक इतना दिन से 3 दिन से देख रहे हैं हम लोग, सोच रहे हैं जाने दीजिए, घर की बात है। ऐसे घटिया प्रधान जो हैं, उनकी मिर्ची लगी थी ना उनको। घटिया प्रधान जो हैं, ऐसे घटिया प्रधान हैं जो गांव में कत्ल करवा दे रहे हैं, इन्हीं प्रधानों की वजह से, जो कि गरीब की सुनवाई नहीं करते हैं, अत्याचार करते हैं। जिसके पास पैसा रहता है उसी के तरफ से बोलते हैं, उसी के जो है पास रहते हैं। देखिए, अनुराग को न्याय दिलवाने में प्रधान जी का हाथ है। ऐसे प्रधान होना चाहिए जो गरीब का साथ दे रहे हैं। कुछ भी किए हैं, जो भी हत्या किए होंगे, जो भी आप प्रधान जी पहले किए होंगे, वो मायने नहीं रखता। आज के डेट में अनुराग के परिवार के साथ प्रधान जी खड़े हुए हैं, वो मायने रखता है। आपकी तरह दलाली नहीं कर रहे हैं। वोट मांगने मुंह उठा के चले आएंगे सबसे, उसके बाद अगर किसी को जो है नल गड़वाना है, किसी को कुछ देना है, तो उसके बाद तब लगते हैं कोई बड़ा रहेगा उसको देंगे। उसके बाद जो छोटे लोग हैं उसको कोई सुनवाई नहीं है।
छोटों लोग की कोई सुनवाई नहीं है। फ्रेंड, हम सारी पोल ये प्रधान जो हैं उनका भी और जो गांव के लोग उसमें मिले हुए हैं सबका पोल खोलेंगे और जो करना है जिसको कर लीजिए। अब हम बैठे चुप नहीं बैठेंगे। हम भी हक के लिए, हम दूसरे को हक दिलवाते हैं, दूसरे के लिए न्याय के लिए बोलते हैं। हम क्या अपने लिए नहीं आवाज़ उठा सकते हैं क्या? धज्जियाँ उड़ा देंगे, आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देंगे। जो आप इज्जत कमा रहे हो कि बेईमानी कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो, किसी गरीब का हक खा रहे हो। हमारा चलो, हमारे पास और खेत है, जो और गरीब का हड़प रहे हो, सामने पूरा खंबा गड़वा दिए हो, वो बेचारा कहाँ निकले, कहाँ से खाए? वो रो रहा है परिवार, 3 दिन से उस माँ के पेट अन्न नहीं गया मुँह में। शर्म नाम की चीज़ है नहीं। पैसे की गर्मी है, पैसे की गर्मी शांत हो जाएगी, घबराना मत। फ्रेंड, अगले वीडियो में सारी बात हम बताएंगे। अभी तो खेत जो मैं देख के आई हूँ, जहाँ खंभा गड़ा हुआ है, छोटा सा वीडियो मैं बनाई हूँ। इसमें तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जा रहा है। अगले वीडियो में मैं सब चीज़ बताऊँगी, डालूँगी। अगर मेरे क्या सही है क्या गलत है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है तो क्या यह सही है? अगर क्या गर्दन उतर जाएगा तब सरकार साथ देगी, गर्दन उतर जाएगा तब यहाँ जो है अच्छी कोर्ट कचहरी यहाँ शामिल होगा, तब हमें यहाँ न्याय मिलेगा। एक गरीब परिवार रो रहा है, उसको न्याय कौन दिलवाएगा? उसका कोई दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। फ्रेंड, उनकी 4 बेटियां हैं और बेटियां लेके परेशान हैं। कोई सामने वाला कोई खड़ा नहीं है कि कोई उस माँ के सामने खड़ा हो जाए और उसको न्याय दिलवा सके। ये पैसे की वजह से इनके पास इतना पैसा है।